स्टूडेंट्स ट्रू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में एपी और जीपी आप लोग पढ़ चुके हैं। एपी और जीपी आपके सिलेबस का हिस्सा रहा है, बट लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि आपका जो सिलेबस था वो कम कर दिया गया था और उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका हटा दिया गया था। लेकिन अब हम लोग 11th में आ गए हैं, तो 11th में अगर बात करेंगे तो हम लोग एपी जीपी एचपी 3 सीरीज ये पढ़ेंगे और उसके बाद इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो एपी और जीपी का जो कॉम्बिनेशन बनता है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको भी पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में हम लोग 4 टाइप की सीरीज पढ़ने वाले हैं, 4 सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंस की कि सीक्वेंस होता क्या है। अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेम डेफिनेट रूल्स और रूल्स इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि हम कुछ नंबर्स का हम सेट लेते हैं, कुछ नंबर्स का सेट लेते हैं और अगर वो रूल के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट और रूल के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग अगर बढ़ता जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सीरीज के बारे में। The combination of terms which are following the same pattern is known as सीरीज। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिख लेंगे सीरीज आर 4 टाइप्स ऑफ। ठीक है, तो देखिए सीरीज आपकी 4 टाइप की होती हैं। 4 टाइप की आपकी सीरीज होती हैं। एक आपकी होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी होती है, ये आपको पढ़ाई जा सकती थी लेकिन नहीं पढ़ाई गई है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके लिए बिल्कुल नया है। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलते हैं मिसलेनियस सीरीज। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, एपी जीपी दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इसमें मिलेगा। ठीक है, अब जब आएगा तब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और इन जनरल हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपके जनरल क्वेश्चन आपको सॉल्व किए गए हैं, सॉल्व करके दिए गए हैं। उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको nth टर्म दे रखा होगा, an या tn आपको दे रखा होगा और उसके बेसिस पे आपको क्या करना होगा, फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म, nth टर्म, इस तरीके से आपको टर्म्स आपको कैलकुलेट करके आपको निकालने होंगे। ऐसा आपका स्टार्टिंग में एग्जांपल्स में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ये हमारी सीरीज क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसमें कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, आइए उनको देखते हैं। चलिए बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। द सीरीज विच इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विथ सेम कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट is known as
ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब हमारे सामने एक ऐसी सीरीज दी हो जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहे, तो वो जो सीरीज आपकी होती है वो आपकी कैसी सीरीज होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम लोग। ये आपका 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ठीक है, और आपका 7 11 15 19 23, ये आपकी सीरीज आपकी एपी में। ठीक है, अब दो एग्जांपल हम डिक्रीजिंग के लिए लेते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग के केस में हम एग्जांपल लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7 5 5 3 1, कितना हो जाएगा उसके बाद आपका -1। ठीक है, डॉट 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 सीरीज आपकी ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये आपका 17 15 13 11 डॉट 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 डॉट, ये आपकी सीरीज है। तो अब आप देखेंगे तो ये जो सीरीज होती है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज होती है, इसमें आपका ये जो कॉमन डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि दो लगातार जो एक के बाद एक आने वाले जो टर्म्स होते हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो थ्रू आउट सेम होता है, हर जगह पे सेम होगा। आपको देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम मिलेगा, आपको सेकंड और थर्ड के बीच का भी कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिलेगा, थर्ड और फोर्थ के बीच का, और आपको फिफ्थ और सिक्स के बीच का कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिलेगा? हमेशा आपको सेम मिलेगा। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस की बात करें, अगर ये जो पहली वाली जो सीरीज है इसमें अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है 2, इसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका क्या हो जाएगा? चलिए इसको निकाल के भी मैं बता देता हूं। आप इस कॉमन डिफरेंस को आप कहीं से भी आप निकाल सकते हो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए और जो बाद वाला है उसमें से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मैंने क्या किया 3 - 1 कर दिया तो ये आपको मिल गया 2। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा 11 - 7। ठीक है, तो यहां से d = आपको 4 मिल गया। ओके, अब देखिए इसके बारे में बात कर लेंगे, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो 5 - 7 ये आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा -2, और यहां से अगर आप 15 - 17 अगर आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा -2। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, जो आपकी सीरीज होती है वो आपकी किस तरीके से बनती है। इसमें बहुत सारे टाइप के सवाल होते हैं, आपको nth टर्म दे रखा होगा तो आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा, आपको 4 आपके टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, आपका nth टर्म होता है, आपके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म होता है। तो इन 4 में से 3 टर्म्स आपके नोन होंगे, एक अननोन होगा, और जो अननोन होगा वो आपको निकालना होगा। इस टाइप के भी आपके बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है, या आपको एक जनरल सीरीज आपको दे रखी होगी, हो सकता है कि वो एपी में ना हो, वो एपी में हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, और उसको बोल देगा कि आपको भाई आपको टीएन से आपको क्या करना है कि आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो भी हम लोग करेंगे इसमें। तो बात कर लेते हैं टर्म्स इन्वॉल्व इन एपी। तो एपी में आपके कौन कौन से टर्म आपके इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, एक तो आपका होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी सीरीज का जो पहला टर्म होता है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है, और कॉमन डिफरेंस आपका डी होता है। नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एन होते हैं। nth टर्म जो होता है सीक्वेंस का nth टर्म होता है टीएन होता है। आप देखिए इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये आपका डी, आप इसको लिख सकते हैं T2 - T1 भी ये होता है, T3 - T2 भी होता है,
T4 माइनस T3 भी होता है, T5 माइनस T4 भी होता है, और एंड में आप ये कह सकते हो कि Tn माइनस Tn माइनस 1 भी होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपका होता है। कॉमन डिफरेंस आप ऐसे ही निकालते हैं कि आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं उनमें से आप बाद में आने वाला जो टर्म होता है वो प्रीवियस टर्म्स उससे प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो बाद में आने वाला जो टर्म होता है प्रीवियस टर्म को उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, nth टर्म हमें सीक्वेंस का मिल जाता है। आइए, अब फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने के लिए, फॉर्मूला एक होता है, वो देखिए क्या होता है, Tn इज इक्वल टू आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो Tn होता है आपका सीरीज का जो nth टर्म होता है वो आपका उसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला आपका कैसे निकल के आता है उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए आपकी सीरीज, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के टर्म्स में ले लेता हूं। आपने एक सीरीज कंसीडर की 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें, अगर आप हर जगह पे कॉमन डिफरेंस आप देखें तो हर जगह पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। ठीक है, सो अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जो आपका फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सेकंड क्या हो गया, जो आपका फर्स्ट टर्म है अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा, ये आपका 3 प्लस 2। और जो आपका थर्ड होगा इसमें हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 इंटू 2, मतलब कॉमन डिफरेंस का 2 टाइम्स अगर हम ऐड कर दें तो हमें थर्ड मिल जाएगा। और 3 प्लस कॉमन डिफरेंस का अगर हम 3 टाइम्स अगर हम ऐड कर दें, 2 इंटू 3, कॉमन डिफरेंस का 3 टाइम्स अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस का अगर हम 4 टाइम्स अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने इस सीरीज में देख करके बता दिया। देखिए आप इनको ऐड करके देखिए, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 3 प्लस 6 आपका 9 हो जाएगा, 3 प्लस 8 आपका 11 हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपने क्या किया कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई सीरीज में आपने देख लिया। लेकिन अगर हम जनरल बात करेंगे, देखिए ये जो आपका 2 है ये सब में क्या है, ये सब में आपका कॉमन डिफरेंस ही है। ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं, ये हम क्या करते हैं 3 इंटू 2 करते हैं, 3 इंटू 2, और ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, आप देखिए जो आपका इन जनरल जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, ए होगा, नेक्स्ट आपका ए प्लस डी, और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा, सेकंड तो ये हो गया, थर्ड आपका हो जाएगा ए प्लस 2d, और फोर्थ हो जाएगा ए प्लस 3d, और फिफ्थ हो जाएगा ए प्लस 4d। तो अब आप इसमें ध्यान अगर दें तो देखिए सेकंड में आपका कितना आ रहा है, 1 इंटू डी आ रहा है। ठीक है, यहां पर डी के साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो मान के चलते हैं कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये थर्ड आ रहा है तो इससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 4 आ रहा है, जब फोर्थ टर्म चाहिए तो इससे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब फिफ्थ टर्म चाहिए तो इससे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहे और हमें Tn चाहिए यानी कि nth टर्म चाहिए, तो आपका फर्स्ट टर्म तो आपका ऐड होगा ही उसमें,
और nth टर्म चाहिए तो इससे क्या कॉमन डिफरेंस से क्या मल्टीप्लाई होगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही ये आपका फॉर्मूला आपका nth टर्म का ये निकल के आता है। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, इसमें बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, हमें सीरीज में फर्स्ट 4 टर्म्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, जो आपका an है तो उससे हम a1 निकालेंगे, तो ये आपका 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3, ये आपका हो जाएगा a1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7। ठीक है, a1 आपका आ गया 7। ओके, अब a2 निकालेंगे तो n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 आपको मिल जाएगा 19। तो आपको मिल गया a2 इज इक्वल टू आपको मिल गया 19। इसी तरीके से अब आपको थर्ड टर्म निकालना है, यानी a3 निकालना है। तो a3 अगर आप निकालेंगे तो ये आपका 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 3 कितना हो गया, 39 हो गया। a3 कितना हो गया, a3 आपका हो गया 39। ओके, इसी तरीके से जब आप a4 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये आपका 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, प्लस 3, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 64 हो गया, 64 प्लस 3, ये आपका कितना हो गया, 67 हो गया। ओके, तो ये हमारा A4 जो है वो कितना आ गया, 67 आ गया। यानी कि ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स की जो बात कर रहा है, ये सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब इनको हम एक साथ अगर एक के बाद एक कंसेक्यूटिव फॉर्म में अगर हम लिख दें तो सीक्वेंस हमारा बन जाएगा। तो ऐसे ही हम लिख देते हैं, तो ये आपका 7, 19, 39, 67। इससे मतलब नहीं है कि ये आपके कौन सी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, किस सीरीज में आ रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं कि जब हमारे पास AP, GP, HP में से कोई भी कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, हमारे पास किसी भी टाइप की सीरीज अगर नहीं होती, तो हम उसको इन जनरल हम ये बोलते हैं कि भाई ये हमारे पास सीक्वेंस है, पता नहीं क्या है लेकिन ये हमारा सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस क्या करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, कई बार वो क्या होता है, आपकी जो AP, GP, HP के अंदर जो सीरीज आती हैं वो भी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करती हैं। तो इन जनरल जब इन तीनों में से कोई नहीं होता है तो हम उसको जनरल सीरीज ही हम कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जैसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं उसी के बिहाफ पर ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं और मैं तीनों ही यहां पर मैं आपको करवाऊंगा। और अगर आपको पहला पार्ट समझ में आ गया है, इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है, तो वीडियो को पॉज करके ये अपने आप करिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें an इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2n माइनस 3/6। ठीक है, तो इसमें अगर मैं a1 निकालूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3/6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3/6। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। a1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/6। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया। सेकेंड आप निकालेंगे, a2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3/6। ठीक है, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1, तो a2 इज इक्वल टू 1/6। a3 आपका कितना हो जाएगा, a3 आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 -3/6, तो
तो A3 आपका कितना हो जाएगा, A3 आपका हो जाएगा 6 माइनस 3/6। तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3/6। सॉल्व करने पर A3 आपको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो 3 टर्म्स तो हमने निकाल लिए, हमें निकालने हैं 5 टर्म्स। तो A4 पर चलेंगे, A4 पर चलेंगे तो ये A4 आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3/6। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस 3/6। तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 5/6 हो जाएगा। तो A4 आपका कितना हो गया, A4 आपका 5/6। अब आप A5 को निकालेंगे, तो A5 को निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3/6। ठीक है, तो A5 आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो गया। 10 माइनस 3 कितना हो गया 7/6। ठीक है, तो आपके ये फर्स्ट 5 टर्म्स आपके ये आ गए हैं। पहला आपका टर्म है 1/6 माइनस 1/6, 1/6, फिर 1/2, फिर है आपका 5/6 और 7/6। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, एक सीक्वेंस मिल गया। सीक्वेंस में आपने क्या लिख लिया, 5 टर्म्स को आपने सीक्वेंस में लिख लिया। तो चलिए अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है ये आपका क्या है, an, ये आपका कितना है n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है, इसी के बिहाफ पे हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और 5 टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए A1 आपका क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6/4। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू 6/4। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 3/2 हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3/2। ओके, A2 निकाल लेंगे। A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू और ये 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9/4। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स से आएगा, ये आपका हो जाएगा 9/2। A2 कितना हो गया 9/2। ओके, इसी तरीके से अब हम निकालेंगे A3। A3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14/4। ठीक है, 2 से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा 21/2। ठीक है, A3 आपको मिल जाएगा 21/2। A4 कितना हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब ये 16/5 कितना हो गया 21 हो गया। तो A4 इज इक्वल टू आपका हो गया 21। ठीक है, फिफ्थ टर्म निकालेंगे, A5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका अपॉन में 4, 5 इंटू और ये कितना हो गया, ये आपका 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना हो गया 30/4। 2 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 75/2। ठीक है, 15 5 या 75। A5 इज इक्वल टू 75/2। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को लिख देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2, 9/2, 21/2, 75/2। दिस इज योर आंसर। ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसके पहले आपका 21 भी आ रहा है ना, 21 और ये आपका 75/2। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको a1 कितना मिलेगा, ये आपका -1 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1, 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 0 इंटू 5 स्क्वायर। किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब कितना हो गया, 1 हो गया वो। ये आपका हो जाएगा 25, a1 आपका हो जाएगा 25। a2 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 माइनस 1, 5 टू दी पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये -1 टू दी पावर 1, -1 की पावर 1 कितना हो गया, -1, -1 इंटू ये आपका 5 की पावर 3 कितना हो गया, 125। तो आपका a2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -125 हो गया। ओके, a3 आप निकाल लीजिए, a3 आप निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, ओके, 5 टू द पावर 3 प्लस 1, ये आपका -1 की पावर 2, -1 का स्क्वायर, तो ये टर्म अब पॉजिटिव हो जाएगा, 5 टू द पावर 4, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 625। देखिए 5 टू द पावर 4 है तो आप लिखेंगे इसे 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, कितना हो गया, 625 हो गया, 625। a3 आपका हो गया 625 हो गया। ठीक है, साइन को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ओके, a4 आप निकालेंगे, a4 आप निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा -1 टू द पावर 4 माइनस 1, 5 टू द पावर 4 प्लस 1। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 टू द पावर 3, -1 की पावर 3 करेंगे, -1 की पावर ऑड पावर है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो -1 इंटू 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5, ये आपका हो जाएगा 3125। तो ये आपका a4 आपका, ऐसे समझ लो यार, 625 में आप 5 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 6 जा 30 प्लस 1 31। ठीक है, तो ये आपका -3125। ओके, ये आ गया। इसके बाद एंड में हम लोग आ चुके हैं, लास्ट टर्म निकालेंगे a5। तो a5 अगर आप निकालेंगे तो -1 की पावर 5 माइनस 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर, 5 टू द पावर आपका हो जाएगा ये 5 प्लस 1। ओके, 5 प्लस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a5 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कितना, -1 की पावर 4, एक इवन है, तो ये आपका कितना हो गया, 5 टू द पावर 6। ठीक है, 5 टू द पावर 6। ओके, तो देखिए यानी कि इसमें हमें 25 का और मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 जा, ये आपका 25, और ये आपका 5 2 जा 10। ठीक है, 10 प्लस 2 12, 5 1 जा 5, और ये आपका 6, ये आपका 15 6 2 5। ठीक है, 15 6 2 5 में हम एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25, कैरी लगेगा 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, और ये आपका 5 6 जा 30 प्लस 1 31। ओके, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 5 जा 75, 75 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a5 इज इक्वल टू 78125। ठीक है, तो अब आप इसका सीक्वेंस अगर आप देख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है, 25 -125 625 -3125 78125। ठीक है, तो 125। ठीक है,
तो ये आ गया है आपका। सॉरी बेटा, यहां पर A5 को लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है एक्चुअली में। देखिए ये आपका पावर 5 तक का कितना आ गया, -3125 आ गया, 3125 आ गया। तो 3125 यानी कि 5 की पावर 5 कितना है, 3125। तो 3125 में अगर हम 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 15625 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये आ जाएगा यहां पर, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15625। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और ये आपका जो लास्ट टर्म है यानी कि 5th टर्म आपका 15625। ठीक है, तो ये आपके सामने सीरीज है, इसको नोट डाउन कर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें इंडिकेटेड टर्म चाहिए हमें। इंडिकेटेड टर्म चाहिए तो आपका A5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 का स्क्वायर अपॉन 2 to the पावर 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, सॉरी ये आपका 2 की पावर 5 है। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो आपको A5 मिल गया 25 अपॉन 32। A7 इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो A7 अगर हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 to the पावर 7। अरे यार, ये आपका 7 का स्क्वायर बाई 2 to the पावर 7। तो A7 आपका 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन 2 to the पावर 7, ये कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है, 2 to the पावर 7 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 128 आएगा। और देखिए जो आपका A1 आप निकालेंगे इसमें, तो ये 1 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 3 + 1। तो ये आपका A1 आपका ये 0 आ जाएगा। 0 इसलिए आ जाएगा क्योंकि 1 - 1 आपका हो जाएगा 0। A2 आप निकालेंगे, A2 इज इक्वल टू ये आपका 2 - 1 इंटू 2 - 2 और ये 3 + 2। तो देखिए ये आपका बीच में आपका जो टर्म आ रहा है ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो 0 आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो A2 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। A2 आपका 0 हो गया। अब आप A20 निकालेंगे। A20 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा इसे आप लिखेंगे 20 - 1 इंटू, और ये आपका 2 - 20 इंटू 3 + 20। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19 इंटू -18 इंटू 23। तो ये आपका माइनस साइन आप यहां साइड में ले लेंगे और जब आप इन तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -7866। प्लीज मेक श्योर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, इसमें आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।